दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। थोड़ी देर में टैक्सी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। मैडम, हम पहुँच गए, कार के ड्राइवर ने अर्पिता से कहा। अर्पिता ने कार का दरवाजा खोला और अपने सामने खड़ी बिल्डिंग को देखने लगी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी पर्ची पर फ्लैट नंबर देखा। वो केवल 7 मंजिला इमारत थी। वहाँ कोई भी एलिवेटर नहीं था। शिखावस्थी सबसे ऊपर की मंजिल पर रहती थी। जैसे ही अर्पिता 6ठी मंजिल पर पहुंची, उसने ऊपर से कुछ लोगों के सामान हिलाने की आवाज सुनी। आराम से करिए, मेरी अलमारी खराब मत कर देना। अर्पिता के चेहरे पर एक रोशनी की लहर दौड़ गई। वो तेजी से चढ़कर 7वीं मंजिल पर पहुंची। उसने देखा कि जिस घर का सामान हिलाया जा रहा था वो शिखावस्थी का था। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप शिखावस्थी की कौन है? अर्पिता ने आगे बढ़कर उस लड़की से पूछा जो सामान उठाने वालों से काम करवा रही थी। शिखावस्थी? मैं उसे नहीं जानती, मैं तो अभी अभी यहाँ रहने आई हूँ, एक लड़की ने अर्पिता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब दिया। फिर वो पीछे मुड़ी और उन लोगों को ठीक से काम करने के लिए कहने लगी। अभी अभी आई है? अर्पिता कुछ न कह सकी। तभी वो लड़की कुछ याद करती हुई वापस अर्पिता के पास आकर बोली, ओ हाँ, मुझे मकान मालिक ने बताया था कि मुझसे पहले भी यहाँ कोई लड़की रहती थी, वही शिखावस्थी होगी जिसके बारे में आप पूछ रही हैं। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता कि वो अचानक क्यों चली गई। ये घर खाली होने के बाद मैंने किराए पर लिया है और मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती। थैंक यू। अर्पिता कुछ पल उस घर को देखती रही, पर वो वहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। नीचे उतरते हुए उसने अचानक अपनी भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिखावस्थी उसके खिलाफ क्यों थी। सब लोग ये जानते थे कि शिखा ने ये माना था कि उसने गलत अफवाह फैलाई थी और इसीलिए उसने इस्तीफा दिया, जबकि अर्पिता अच्छी तरह जानती थी कि शिखावस्थी ने सिर्फ अफवाह नहीं फैलाई, वो तो मिस्टर जॉनसन के साथ कोलैबोरेशन को बर्बाद करना चाहती थी। और ये सब करते हुए वो बहुत ही सावधानी बरत रही थी। अगर अर्पिता को इटालियन भाषा ना आती तो शायद उसे कभी समझ ही नहीं आता कि कोलैबोरेशन क्यों नहीं हो पाई। वो तो शिखावस्थी को बहुत थोड़े से समय से ही जानती थी और पहले कभी उनकी कोई बातें भी नहीं हुई थी। शिखावस्थी के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि ना तो उन दोनों के बीच में कोई पुराना हिसाब बाकी था और ना ही कोई नई दुश्मनी। क्या शिखावस्थी अर्पिता से सिर्फ जलन की वजह से ये सब कर रही थी? अर्पिता बाकी एम्प्लॉइज की बातें याद कर रही थी। उन्होंने कहा था कि शिखावस्थी अपनी नौकरी से बहुत प्यार करती थी और अगर ऐसा था तो वो कभी भी इस तरह नौकरी छोड़कर नहीं जाती। तभी अर्पिता के फोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर वो हैरान हो गई। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नाम पढ़ा, उसने तुरंत फोन उठा लिया। कार में बैठो, संजय ने भारी आवाज में कहा। कार में बैठूं? कौन सी कार में बैठूं? अर्पिता ने जैसे ही हैरान होकर अपना सर उठाया, उसने संजय की लिमोजिन कार सामने खड़ी देखी। खिड़की का शीशा नीचे हुआ और उसमें से संजय का गंभीर चेहरा नजर आया। वो अपनी गहरी आंखों से घूर रहा था। अर्पिता होश में आई, उसने फोन काटा और तेजी से कार में आकर बैठ गई। मिस्टर संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कार में हीटर चल रहा था और अर्पिता ने कार में बैठकर आराम की सांस ली। उसने अपना सर घुमाकर संजय की तरफ देखा। संजय ने भी उसे घूर कर देखा। अर्पिता ने जैसे ही संजय की आंखों में देखा, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो गया। अगले ही सेकंड संजय ने अपने पतले होंठ खोले और बोला, जब मैं वापस घर जा रहा था तो मैंने एक बेवकूफ को ठंड में कांपते हुए देखा और मैंने सोचा कि कुछ भलाई कर दूं और तुम्हें फोन लगाया। वो बेवकूफ अर्पिता ही थी और वो बेवकूफ उससे बात नहीं करना चाहती थी। अर्पिता कार के कोने में खिसक गई और अपना फोन निकालकर जिगर के मैसेज का जवाब देने लगी। अचानक उसे ऊपर से कोई परछाई दिखाई दी। वो अपनी भारी आवाज में बोला, तुम किसके साथ चैटिंग कर रही हो? अर्पिता फोन लेकर संजय की तरफ पीठ करके बैठ गई। उसने अपना मुंह फुलाया हुआ था और संजय को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। वो उस आदमी से बिल्कुल बात नहीं करेगी जिसने अभी अभी उसे बेवकूफ कहा। संजय ने जब उसे नखरे दिखाते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें तीखी कर ली। फिर अपना गला साफ करते हुए उसने ड्राइवर को कहा,
कार रोक दो। क्या आप उतर रहे हैं? अर्पिता ने तुरंत पूछा। कार मित्तल हाउस के पास पहुंच चुकी थी, पर वहां आसपास ना कोई दुकानें थी और ना ही कोई लोग। वो कार से क्यों उतरना चाहता था? संजय ने तपाक से जवाब दिया, जो गाड़ी से उतर रहा है वो तुम हो। अर्पिता ये सुनकर हैरान थी। जैसे ही उसने कहा, ड्राइवर ने तुरंत कार सड़क पर रोक दी और दरवाजे भी खोल दिए। अर्पिता ने खिड़की से झांककर बाहर देखा। ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे बर्फ की तरह जमाने के लिए काफी थी। अगर उसकी किस्मत खराब होती तो उसे वापस आने के लिए टैक्सी भी नहीं मिलती। वो चलते चलते ठंड से मर जाती। उसके लिए अब अपनी अकड़ ज्यादा जरूरी थी या उसकी जिंदगी? अर्पिता ने मन ही मन संजय को कोसा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर संजय, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, इसीलिए मैं कुछ सुन नहीं सकी। मैं आपको सब बताने ही वाली थी। हालांकि संजय उसका चेहरा देखकर समझ सकता था कि वो उसे मक्खन लगा रही थी, पर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। जैसे ही अर्पिता ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी, उसने ड्राइवर को तुरंत कार चलाने के लिए कहा। फिर वो दोबारा बोली, ऐसा कुछ खास नहीं है। मिस्टर जिगर सेठ ही मुझसे ये जानना चाहता है कि मैं डिपार्टमेंट मील पर आ रही हूँ या नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसे महसूस हुआ कि कार का माहौल कुछ बदल गया था। डिपार्टमेंट मील कब है? संजय ने पूछा। वो कल है और सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के ही नहीं बल्कि टाटा टेक्नोलॉजी से भी लोग आएंगे। कहते कहते उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो खुद से ही बड़बड़ करने लगी। मैं तो कायरा को भी बुलाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसने मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। अर्पिता कहते कहते संजय की तरफ देखने लगी। मिस्टर संजय, क्या आपको कायरा के बारे में कुछ पता है कि वो आजकल कहाँ है? ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट मील पर उसका आना जरूरी है, पर मुझे बस उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी। अर्पिता ने अपनी उंगलियों को देखते हुए कहा। तो वो अपने फोन को कायरा की वजह से देख रही थी। ये सोचकर संजय के चेहरे पर कुछ शांति दिखाई दी। अपनी लंबी उंगलियों को अर्पिता की माथे की तरफ करते हुए वो बोला, ज्यादा मत सोचो, कायरा ठीक है। क्या सच में? तो फिर वो बहुत बिजी होगी, तभी उसने मेरा मैसेज नहीं देखा। अर्पिता को संजय की किसी बात पर शक नहीं था। वो फिर से मुस्कुराने लगी। अर्पिता को मुस्कुराता हुआ देखकर संजय ने अपनी आंखें तीखी कर ली। उसने अर्पिता को नहीं बताया था कि मल्होत्रा फैमिली अंगद की शादी के लिए रिश्ते की बात कर रही थी और अंगद ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। जब कायरा को इस बारे में पता चला तो वो अंगद से मिलने उसके घर पर गई। अंगद ने उससे मिलने से मना कर दिया। वो पूरी रात अंगद के घर के बाहर उसका इंतजार करती रही और उसके बाद कहीं गायब हो गई। जब दिल का मामला हो तो किसी दूसरे को उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो कायरा की मदद नहीं कर सकती थी। संजय दूसरी तरफ देखने लगा और उसने बात करना बंद कर दिया। अर्पिता के जरिए बात बदलने की वजह से वो उससे डिपार्टमेंट लंच के बारे में तो पूछना ही भूल गया। अगले दिन दोपहर को जब उसका असिस्टेंट एक डॉक्यूमेंट लेकर संजय के साइन करवाने आया, तब उसे दोबारा डिपार्टमेंट लंच के बारे में ध्यान आया। बॉस, आज हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और टाटा टेक्नोलॉजी के लिए एक डिपार्टमेंट लंच रखा गया है। मैनेजर गीतांजलि ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा है कि क्या आप उसे अटेंड करने के लिए समय निकाल पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।